ईरान बहुत जगह बारूदी बारिश करते हुए नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की और भी कंट्री पर वो बारूद बरसा रहा है। कौन कौन सी वो जगह है, कौन कौन से वो राष्ट्र हैं जिन पर ये बारूदी बारिश हो रही है, उसके बारे में जरा जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बहरीन की, जहां पर 375 से ज्यादा अटैक किए गए हैं, जिसमें ड्रोन इंटरसेप्ट हुए 240 और मिसाइल इंटरसेप्ट हुए 135, यानी हमलों को नाकामयाब किया गया है। अब बात हम करेंगे कुवैत की। यहां पर मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है 285 से ज्यादा और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं 500 से ज्यादा, यानी इतने हमले यहां पर किए गए थे, जिसमें से बहुत सारी ड्रोन को और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन बावजूद इसके कुवैत में भी अच्छा खासा नुकसान ईरान की तरफ से किया गया है, खासतौर पर जो तेल रिफाइनरी है, जो LNG प्लांट्स है। उसके बाद आता है सऊदी अरब का नंबर। यहां पर कुल अटैक हुए हैं 175 से ज्यादा, मिसाइल जो इंटरसेप्ट की गई है वो है 25, ड्रोन जो इंटरसेप्ट किए गए हैं वो है 151। बात अब हम जॉर्डन की करेंगे। जॉर्डन को भी बख्शा नहीं गया है ईरान की तरफ से। यहाँ कुल अटैक हुए 78 से ज्यादा, जो मिसाइल इंटरसेप्ट हुई हैं वो है 18 से ज्यादा और जो ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं वो है 60 से ज्यादा। अब बात करेंगे इजराइल मिसाइल अटैक की। इजराइल पर कितने हमले अब तक हुए हैं? हमलों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो मिसाइल अटैक हुए हैं उसमें 390 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं, जिसमें बहुत सारे क्लस्टर मिसाइल्स भी रही है, यानी 390 से बहुत ज्यादा हम इसे कह सकते हैं। जो ड्रोन से हमले किए गए हैं वो 600 से ज्यादा हमले किए गए हैं और इसके साथ साथ प्रॉक्सी संगठन यानी हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से जो हमले हुए हैं वो 2000 से ज्यादा हमले किए गए हैं। तो ये उसका बारूद है जो कि वो अलग अलग राष्ट्र पर बरसाते हुए नजर आ रहा है। अब खबर ये है मिडिल ईस्ट से कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। खैबर शिकार मिसाइल का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। तो ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बना लिया है। ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। युद्ध का आज 22वां दिन है, उसके बाद भी ये हमलों की फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ईरान ने इस बार जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है खैबर शिकार मिसाइल, जिसका इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बारूद बरसा करके वहां पर नुकसान और ज्यादा किया जा सके। और ये नुकसान बार बार दिखता भी है, तेल अवीव में भी दिखता है, हाइफा में भी दिखता है। अब ये खैबर शिकार मिसाइल से जो हमला किया गया है उसकी वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग जो है वो कई किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ती हुई उसकी लपटें देखी जा सकती है। वैसे कई किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया जा सकता है, कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, क्योंकि ये लपटें आसमान में ऊंची ऊंची उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये खैबर शिकार मिसाइल की वजह से हुआ है। कितनी जबरदस्त तबाही एक मिसाइल ने लाई है और ये बार बार मिसाइल से ही तो अटैक सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इजराइल में मिडिल ईस्ट में जो हमले किए जा रहे हैं वो मिसाइल और ड्रोन से ही किए जा रहे हैं। मिसाइल जो कि पावर है इजराइल का, ईरान का, इसके साथ जो ड्रोन है वो सस्ते भी होते हैं और हमला करने में सक्षम होते हैं कि टारगेट पर जहां फिट करेंगे वहां जाकर के वो हमला कर देंगे। सस्ते होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। अब युद्ध से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं जो ये कहती है कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर भी बड़ा हमला कर दिया है। जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका के दूतावास है, अमेरिका की जो प्रॉपर्टी है अन्य देशों में, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। अब इराक में मौजूद जगह पर यह हमला हुआ है। बगदाद में यूएस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर यह हमला किया गया है। तो ये हमले लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हो, बिल्डिंग्स पर हो, यानी अगर ये अमेरिका की बिल्डिंग्स है, अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अमेरिका का एयरबेस है, तो वहां पर हमला तय है। वो चाहे मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। और अब तो 400 किलोमीटर दूर तक अगर ईरान निशाना बना रहा है तो ईरान की नजर बहुत दूर चली गई है कि अमेरिका ने जहां जहां पर अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां जहां पर वो दम दिखा रहा है ईरान को, वहां वहां पर उसे मात दी जाएगी। और ये मात बार बार देखने को मिलती है जब वो मिसाइल अपनी लॉन्च करता है, जब वो अपने ड्रोन्स को भेजता है। अब ये दो तस्वीरें देख लीजिए और समझ जाइए कि ईरान किस कदर आग बबूला इस युद्ध में नजर आ रहा है, जो इजराइल में भी भयंकर तबाही ला रहा है। तो इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट से अमेरिका के, उसे भी वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। ये दो खबरें ये बताती है कि जो इजराइल ने कसम खाई थी उससे कहीं ना कहीं ईरान पूरा करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल और अमेरिका ये कह रहे थे कि जब तक हम ईरान को घुटनों पर नहीं ला देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन अब सच बदल चुका है इस युद्ध का। इस युद्ध का सच दरअसल ये हो गया है कि जब तक ईरान न चाहे ले तब तक ये युद्ध अब समाप्त नहीं हो सकता है। ईरान के हमलों से भले इजराइल तबाह हो रहा हो, मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश हो रही हो, दुनिया के लिए अहम तेल और गैस के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं, लेकिन इस जंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू फायदे में रहे। जंग की आग में उनकी कई मुश्किलें खाक हो गई। मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, हालांकि अब तक उसने इसे स्वीकार नहीं किया है।
और उसकी ताकत को चुनौती केवल ईरान देता है। नेतन्याहू 1990 के दशक से कह रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र में वो बम का पोस्टर तक लेकर पहुंच गए थे। इजराइल हमेशा से ही जानता था कि वो ईरान से अकेले नहीं जीत सकता और इस बार नेतन्याहू ट्रंप का साथ लेने में कामयाब हो गए। इन हमलों को लेकर नेतन्याहू का दावा है कि ईरान की परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो गया। उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी कमजोर हो गया है। जंग की वजह से नेतन्याहू को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले अब दबते जा रहे हैं। एक आरोपी से वो वॉर हीरो बनते जा रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ 2019 से 3 अलग अलग भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की जेल भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि हमास के हमलों के बाद से लगातार मुकदमे में देरी होती रही। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति हरगोज से माफी की मांग की थी। उन्होंने देश के लिए काम करने का तर्क दिया। हालांकि न्याय मंत्रालय ने कहा कि मुकदमा चल रहा है तो माफी ठीक नहीं। खबरों के मुताबिक 2022 के आखिर में नेतन्याहू ने जीत के बाद न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। सरकार ने मीडिया पर भी नियंत्रण का प्रयास किया। हालांकि जंग के दौरान विपक्षी पार्टियां भी सरकार के पक्ष में आ गई। नेतन्याहू पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगा। ईरान से जंग शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक और गाजा में भी लोग मारे गए, लेकिन ईरान के मिसाइलों से आलीशान इमारतें मलबे में क्या बदली, उनके नीचे नेतन्याहू पर लगे आरोप भी दफन होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंग से पहले नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी कम होती थी, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। जाहिर है कि जो नेतन्याहू आरोपों को साबित होने पर जेल जा सकते थे, आज जंग के दौरान देश के हीरो बन गए हैं। और अब खबर आग से जुड़ी हुई, क्योंकि दुनिया में तेल संकट पर यह खबर आ रही है कि ईरान ने अतिरिक्त कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आग से जुड़ी हुई खबर है कि दुनिया में तेल संकट पर ईरान ये कह रहा है कि वो अब कोई अतिरिक्त कच्चा तेल नहीं देने वाला, किसी को नहीं देने वाला। अंतरराष्ट्रीय बाजार को कच्चा तेल देने से उसने साफ तौर पर इनकार किया है। ईरान की अतिरिक्त तेल नहीं देने की दलील है यूएस ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाए जाने के संकेत भी दे दिए हैं। ये दरअसल एक प्रेशराइज्ड प्रैक्टिस है, जिसके तहत सबसे पहले ईरान ने यह मना किया कि वो कोई भी कच्चा तेल अतिरिक्त नहीं देगा, जिसकी वजह से यूएस ने यह संकेत दिए हैं कि वो ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकता है। हालांकि ये खबरें पहले भी हमने आपको विस्फोट में दिखाई थी कि प्रतिबंध कभी भी ईरान के तेल से हटाया जा सकता है और यूएस को यह कदम उठाना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थितियां बना दी गई है ईरान की तरफ से कि ना चाहते हुए भी ईरान को यह फैसला लेना पड़ा और अब अमेरिका को भी ना चाहते हुए जल्द से जल्द ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाना होगा। जो खबरें हैं वो ये बताती है कि पोर्ट पर हजारों लाखों बैरल तेल रखा हुआ है, लेकिन कोई जाने के लिए वहां पर तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को यह भरोसा नहीं है कि वहां से वो सुरक्षित निकल आएगा। अब ईरान खुद कह रहा है कि कच्चा तेल नहीं देंगे, जितना चाहिए मांग लो, नहीं देंगे। अब खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा चेक देखने को मिला है, जो कि मध्य इजराइल पर हुआ है। मध्य इजराइल पर मिसाइल से हमला किया गया। इस दौरान क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है। मध्य इजराइल में यह मिसाइल से हमला किया गया है और इस दौरान भी क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। आप जो ये आसमान में तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल क्लस्टर से गिरता हुआ वो आप कह सकते हैं कि मलबा है, जो नीचे जाकर के इस कदर तबाही मचाएगा कि वहां पर मौजूद सब कुछ, सारी बिल्डिंग्स, सबको तबाह करने का मादा रखता है। ये वो बारूद है जो कि भेजा गया एक मिसाइल के द्वारा, जो कि आसमान में बिखरता है छोटे छोटे क्लस्टर में और उसके बाद नीचे जाकर के सब कुछ तबाह कर देता है। एक मिसाइल 25 से 30 क्लस्टर और 25 से 30 हमले विस्फोट के बाद उतनी ही जबरदस्त तबाही लेकर के वो आता है। दो तस्वीरें, दो खबरें। पहली खबर ये कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में साफ तौर पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया गया है। प्रेशराइज वाली जो पॉलिटिक्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ताकि यूएस जल्द से जल्द ईरानी तेल पर से पाबंदी हटा दे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो कि मध्य इजराइल से आई है, मध्य इजराइल के आसमान से आई है, जहां मिसाइल से हमला किया गया, तो क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।
ईरान की धरती एक बार फिर दहल गई। ईरान में एक बार फिर भूकंप आया। बताया गया कि ईरान के बुशहर शहर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। बुशहर शहर में भूकंप की खबरों ने अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया भर के कान खड़े कर दिए। आशंका जताई जाने लगी कि क्या ईरान ने परमाणु टेस्ट किया, क्योंकि बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है और परमाणु टेस्ट की वजह से आने वाले भूकंप की तीव्रता भी करीब 4 के आसपास होती है। बुशहर न्यूक्लियर सेंटर को ईरान ने रूस के सहयोग से बनाया है। यहाँ रूसी इंजीनियर और वैज्ञानिक भी मौजूद रहते हैं और शायद यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही रूस ने बुशहर पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। ईरान परमाणु ताकत बन सकता है, उसके पास संसाधन है, कच्चा माल है, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा। IAEA के मुताबिक ईरान में अभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिससे 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु क्षमता के कमजोर होने का दावा कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों देशों ने मिलकर ईरान के परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि एक सच ये भी है कि ईरान के पास मौजूद 440 किलो यूरेनियम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल ईरान में भूकंप तो आया है। अब ये भूकंप प्राकृतिक है या अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से आया या फिर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया, लेकिन एक बात तो साफ है कि जंग में तबाही बहुत भयानक हो सकती है।